हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी फार्माकोग्नोसी जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, नया टाइटल है, वो हमारे पास है आज हर्ब एज हेल्थ फूड। ठीक है, अभी हम सीरीज वाइज लेक्चर अपलोड कर रहे थे, आपके नियरली कवर हो गया है, मोस्ट ऑफ दी जो आपका सिलेबस है वो कवर हो गया है। तो ऐसे हम सीरीज वाइज आपका, और आज का जो टाइटल है हमारा कि कौन सी जो ऐसी हर्ब्स होती हैं, ऐसी औषधि होती हैं, उनको एज ए सप्लीमेंटल बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर बीमारियों से बचाने के लिए हम यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, हर्ब एज हेल्थ फूड। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी चीजें इसमें दी हुई है इस टाइटल में। आपका न्यूट्रास्यूटिकल है, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोबायोटिक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रीबायोटिक है, डाइटरी फाइबर्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ठीक है, उसके बाद है स्प्रुलिना है, उसके बाद है कैरोटेनॉइड्स, सोया एंड गार्लिक। ठीक है, तो ये आपके सब टाइटल्स हैं। जो आपका मेन आपका टाइटल है हर्ब एज हेल्थ फूड, अगर आप सिलेबस में देखोगे आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर ये टॉपिक है, तो हम धीरे धीरे करके डिवाइड करेंगे और आपको बताएंगे सबके बारे में कि क्या उसकी उपयोगिता है और कैसे हमें मिलता है और बेसिक डिफिनेशंस क्या है, जितना कि आपके सिलेबस में हमें कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम प्रयास करें समझाने का। देखो, न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से पता लग रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा, जो हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखे, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। ठीक है, हमें बीमारियों से होने से बचाएं, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करें, उनको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। अब देखो डिफिनेशंस क्या है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स डिफाइंड एज सब्सटेंस व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज ए फूड, ठीक है, और इट्स पार्ट व्हिच इन एडिशन टू इट्स नॉर्मल न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से ही पता लग रहा है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो हमारे ताकत प्रोवाइड करें हमारी बॉडी को। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी और क्या करेंगे, हमारी बॉडी को बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, जो हमारी बॉडी में बीमारियां हो रही है उनसे होने से बचाएंगे। उसके अलावा एंड इम्प्रूव हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है उसको अच्छा मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब देखो सोर्स क्या है आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो मेजर सोर्स आपके प्लांट्स हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है कोई माइक्रोबियल। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आपके एलिसिन है, ठीक है, अल्फा टोकोफेरॉल है एंड अल्फा सिमोनिन। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल्स की तो कोलिन है, स्पिंगोलिपिड्स वगैरह है, फिर आप फिश वगैरह भी न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में वो अच्छा काम करती है, न्यूट्रिशनल रिच होती हैं। अगर हम बात करें माइक्रोबियल, तो माइक्रोबियल, हाँ, जो आपके जीवित माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ठीक है, एग्जाम्पल है एक माइक्रोबियल का। तो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। आपका प्लांट डेरिवेटिव हो सकता है, आपका एनिमल से हो सकता है, या फिर आपका माइक्रोबियल से हो सकता है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन और यूजेज। जो आपका न्यूट्रास्यूटिकल है हमें कब लेना चाहिए और क्या बेनिफिट्स उसके, एप्लीकेशंस क्या है। देखो सबसे बड़ा एप्लीकेशंस क्या, इंप्रूव हेल्थ, जो पूरी हमारी बॉडी है, पूरा शरीर है, उसको हेल्थ मेंटेन करेगा और अच्छा फील कराएगा हमें। इसके अलावा डिले एजिंग, जो हमारी बॉडी का एजिंग प्रोसेस होता है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है, उसके अगेंस्ट में काम करता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स। इसके अलावा हमारा क्या है, प्रिवेंशन क्रोनिक डिजीज, बहुत लंबे टाइम तक किसी को बीमारी हो रही है उससे होने वाली वीकनेस से बचाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट टाइटल है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं पहले थोड़ा बेसिक इसकी डिफिनेशंस क्या है। दिस कंपाउंड्स प्रिवेंट फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अभी आपने देखा न्यूट्रास्यूटिकल्स के डिफिनेशन पे आपने क्या देखा, नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स प्रिवेंशन। ठीक है, इसमें एक नॉर्मल न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स अगर हमारे बॉडी में, देखो एक चीज और बता दें, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं वो बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस हमारे सेल के अंदर चलती है। अगर उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बनने लगे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपका सेल डैमेज हो सकता है, आपका डीएनए डैमेज हो सकता है और बहुत सारी आपको बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। एग्जाम्पल क्या है, H2O2, लाइक H2O2 फ्री रेडिकल्स का एग्जांपल है, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल नहीं है। फ्री रेडिकल्स का एग्जांपल कौन सा है, H2O2,
सिंगलेट ऑक्सीजन, ठीक है, H2O2 एंड सिंगलेट ऑक्सीजन, ये आपके फ्री रेडिकल्स के एग्जांपल है। अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, अब ये जो एग्जांपल है वो हमारा है एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है। तो कौन कौन सा एग्जांपल है एंटीऑक्सीडेंट का? तो विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, इसके अलावा हमारा बीटा कैरोटीन है, उसके अलावा बहुत सारे लाइकोपीन भी आता है आपका। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, क्लियर। अब बात करेंगे सोर्स की, भैया एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलेगा कैसे? तो आपको सबसे अच्छा सोर्स है आपका ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी के अलावा अगर आप फ्रूट्स लेते हो उसमें बहुत अच्छा होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, ठीक है, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, या फिर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो आप, बहुत अच्छा उसमें एंटीऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन मिलता है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन यूजेस की, तो डिक्रीज कैंसर रिस्क, हाँ, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर मात्रा में ले रहे हो तो जो आपकी बॉडी में कैंसर होने की संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एंटी एजिंग, ठीक है, आपका जो एजिंग प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस हमारे बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है, हम कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसे, कंप्लीटली इनहिबिट नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी से डिले दी एजिंग प्रोसेस, क्लियर। इसके बाद है डिक्रीज सीवीडीएस, सीवीडीएस का मतलब है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जो आपकी हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उनसे थोड़ा सा प्रिवेंशन कराएगा, उनको थोड़ा सा डिले करेगा। उसके अलावा इंप्रूव मेंटल हेल्थ, ठीक है, आपको दिमाग में कोई दिक्कत हो रही है, मेंटल हेल्थ आपको अच्छा प्रोवाइड कराएगा, आपको ऑल ओवर वेल बीइंग प्रोवाइड कराएगा। अभी हमने दो देख लिया था, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है, थर्ड मतलब प्रोबायोटिक, एंड फोर्थ हमारी है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या होता है। तो थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जिंदा, ठीक है, ये जिंदा के फॉर्म होंगे, मतलब सजीव होंगे, निर्जीव नहीं होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंप्रूव इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंप्रूव इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस एंड इंप्रूव इंटेस्टाइनल हेल्थ, ठीक है। प्रोबायोटिक का सबसे मेन काम होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी आंत में जो आपका एक माइक्रोबियल गट होता है उसको इंप्रूव करता है। वहाँ पे बहुत सारी लाभदायक बैक्टीरिया होती हैं जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड कराती हैं, बीमारियों से लड़ने से बचाती हैं, और हमारा डायरिया नहीं होने देती हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हमारी बीमारियां हो रही हैं हमारी बॉडी में, उनसे प्रोटेक्शन दिलाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका प्रोबायोटिक का, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म इंप्रूव इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस। प्रोबायोटिक का नाम आएगा सबसे पहले तो आपके ब्रेन में क्या आना चाहिए? इंप्रूव इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस, सबसे पहले आपके ब्रेन में आना चाहिए, एंड इंप्रूव इंटेस्टाइनल हेल्थ, ठीक है। अब बात करें कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल है आपका बिफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलाई। बिफिडोबैक्टीरियम एंड लैक्टोबैसिलाई आपका एग्जाम्पल है प्रोबायोटिक का। अगर हम थोड़ा सा और देख लें, आपके सिलेबस में प्रीबायोटिक भी है। अगर प्रीबायोटिक की बात करें तो प्रीबायोटिक आपका होता है नॉन लिविंग एंड नॉन डाइजेस्टेबल, ठीक है, ये क्या है? नॉन लिविंग है और नॉन डाइजेस्टेबल। इन केस ऑफ प्रोबायोटिक तो आपका लिविंग है, डाइजेस्टेबल है, क्लियर। अगर हम बात करें एप्लीकेशन यूजेस की प्रोबायोटिक की, तो इंक्रीज इम्यूनिटी, सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है आपका प्रोबायोटिक का, इंप्रूव आपकी इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे हमारी जो शरीर है, जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, उनसे प्रॉपर मात्रा में लड़ सकती है, लड़ पाए। उसके बाद एंटी एलर्जी, ठीक है, आपके एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करती है। वेट लॉस, आपका वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपका जो प्रोबायोटिक बहुत अच्छा काम कर सकता है वहां पे। उसके बाद है गुड बैक्टीरिया, बहुत अच्छी बैक्टीरिया है, आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा को मेंटेन करता है। एंटी डायरिया, अगर आपको लूज मोशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, आपके स्टूल आ रहा है, स्टूल से आपका ब्लीडिंग हो रही है, आपका इंटेस्टाइनल में ऊन्स हो गए हैं, तो उस केस में भी बहुत अच्छा काम करता है आपका प्रोबायोटिक। इसके अलावा आपका है डिक्रीज कार्डियक प्रॉब्लम, जो आपको हृदय से संबंधित बीमारियां हैं उनका भी जोखिम कम होता है अगर प्रोबायोटिक आप ले रहे हो तो। अब बात करेंगे जो फोर्थ नंबर हमारे पास डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स की थोड़ा डिफिनेशन हम देख लेते हैं। तो दीज आर नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड, क्लियर, दीज आर नॉन डाइजेस्टेबल। नॉन डाइजेस्टेबल मतलब है कंप्लीटली पाचन नहीं होता है इनका, एज सच ये स्टूल से बाहर निकल जाते हैं। दीज आर नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड फाउंड इन प्लांट सेल वॉल। कहाँ मिलते हैं?
ये पौधों में ज्यादा मिलते हैं, और पौधों की जो सेल होती है उस बाहर की जो लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें मिलता है सबसे ज्यादा फाइबर, डाइटरी फाइबर, एंड आल्सो प्रेजेंट इन कहाँ मिलता है? फूड में भी मिलता है, फूड में मिलता है आपको, फ्रूट्स में भी मिलता है आपको, वेजिटेबल्स में भी मिलता है, एंड ग्रेन्स अनाज में भी मिलता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपका डाइटरी फाइबर दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका सॉल्युबल है और दूसरा है इनसॉल्युबल। अगर हम बात करें एप्लीकेशन यूजेस की, ठीक है, यूजेस एप्लीकेशन की बात करें तो हेल्प वेट मैनेजमेंट, हाँ, जिन लोगों को बहुत कम वेट है और जिन लोगों का बहुत ज्यादा वेट है उनको वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इंप्रूव गट हेल्थ, आपका मैंने अभी बताया, इंटेस्टाइनल हेल्थ है आपको इंप्रूव करता है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कब्ज रहती है, टाइम पे पेट साफ नहीं होता है, तो उनके लिए डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, लाइक पेट सफा के नाम से आता है, त्रिफला के नाम से आता है, तो उसमें जो कंपोनेंट होते हैं कहीं ना कहीं वो डाइटरी फाइबर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, डिक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जो हृदय संबंधी दिक्कत है उसमें आपको राहत मिलेगी। डिक्रीज डायबिटीज रिस्क, जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत रहती है या फिर होने वाली है प्री डायबिटिक कंडीशन से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लाभदायक होता है आपका डाइटरी फाइबर। इंप्रूव मेंटल हेल्थ, अगर दिमाग से संबंधित आपको दिक्कतें हैं या फिर एजिंग होने वाली है, मेंटल एजिंग, तो उसमें भी आपको जो डाइटरी फाइबर है बहुत अच्छा काम करता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, 5th नंबर है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड जो 6th नंबर है हमारे पास है स्प्रूलिना, ठीक है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के पहले बारे में देखेंगे हम, तो इसमें लिखा हुआ है मोस्टली फाउंड इन कोल्ड वाटर फिशेस, हाँ, जो मछलियां मतलब ठंडे पानी में रहती हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। लाइक सॉल्मोन, टूना, ब्लू फिश, ठीक है। सॉल्मोन, टूना एंड जो ब्लू फिशेस हैं उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंसंट्रेशन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में आपका फ्लैक्सीड होता है, आपका जो अलसी होती है उसको बोलते हैं फ्लैक्सीड, ठीक है। उसके बाद वॉलनट्स एंड सोयाबीन, इसमें भी जो वॉलनट्स आपका होता है, जो अखरोट एंड सोयाबीन आपने देखा ही होगा, छोटा छोटा होता है उसमें। अब बात करेंगे एप्लीकेशन एंड यूजेस की, तो एप्लीकेशन देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है। इंप्रूव बोन हेल्थ, ठीक है, आपका जो बोन हेल्थ है बहुत अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड से। इसके अलावा आपको स्लीप इंड्यूसर, मतलब स्लीप को बढ़ाता है, नींद अच्छी आएगी आपको। इसके अलावा इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिक्रीज एलडीएल एंड वीएलडीएल। एलडीएल मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो एलडीएल वीएलडीएल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, स्पेशली हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट में अगर एलडीएल वीएलडीएल का लेवल बढ़ रहा है तो आपको हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं उनकी बहुत ज्यादा जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपका एचडीएल का लेवल बढ़ाता है, हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन्स, ठीक है। अगर एचडीएल का लेवल बढ़ेगा तो आपको बॉडी में अच्छा महसूस होगा, आपकी बीमारियों होगी, स्वास्थ्य हो गया आप। अगर वीएलडीएल एंड एलडीएल का लेवल बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय संबंधी रोग आपको ज्यादा होंगे। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि सूजन, जो आपकी स्वेलिंग हो रही है आपकी बॉडी में, इंटरनल स्वेलिंग हो रही है, उसको कम करता है। इसके अलावा इंप्रूव थायराइड फंक्शन, जिन लोगों को थायराइड की दिक्कत रहती है तो उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्रूलिना है। अब देखो ये एक शैवाल होता है, ठीक है, ये एक शैवाल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स ब्लू ग्रीन एल्गी, मैंने बोला ना एक तरह का ये शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्प्रूलिना प्लेटेंसिस और स्प्रूलिना मैक्सिमा, ये आपके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। अगर हम बात करें ओरिएसी की फैमिली है, ओसिलाटोरिएसी से बिलोंग करता है ये। इसके बाद ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें कि स्प्रूलिना कहाँ मिलता है, हमें यूएसए में मिलता है, थाईलैंड, इंडिया एंड चाइना। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं, इसके अलावा लिपिड्स मिलते हैं, इसके अलावा आपको मिलता है विटामिन ई के अलावा मिलता है बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी आपके B1, B2, B3, B6, B12 वो सब आपको मिलेंगे इस प्रोटीना में, इसलिए इसको हेल्थ सप्लीमेंट बहुत अच्छा माना गया है। यूजेस की बात करें तो प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन, ठीक है भाई, शैवाल है, एल्गी है तो पानी के अंदर ही रहेगा, तो पानी के अंदर रहने से ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन से जो जल प्रदूषण है उसको कम करता है। बायोडिग्रेडेबल सीवेज में यूज करते हैं, सीवेज में डाल देते हैं तो बायोडिग्रेडेशन करता है।
इसके अलावा इंप्रूव इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा एंटी HIV, जो आपका HIV होता है उसके अगेंस्ट में काम करता है। एंटी ओबेसिटी, जो लोग मोटे होते हैं उनके अगेंस्ट में भी काम करता है, लाइक एंटी ओबेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 6 नंबर है कैरोटीनॉइड्स, और जो 7th नंबर है हमारे पास है सोया। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कैरोटीनॉइड्स। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड टेट्राटर्पेनॉइड्स। ठीक है, इनको दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम, टेट्राटर्पेनॉइड्स। आर येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड ऑर्गेनिक पिगमेंट। ये क्या होते हैं, एक तरह के कलर होते हैं। किस तरह के होते हैं, किस कलर में होंगे, येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, या फिर रेड कलर के हो सकते हैं। कौन, कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया, फंजाई। प्लांट से भी मिल सकते हैं हमें, एल्गी से मिल सकते हैं, बैक्टीरिया से मिल सकते हैं एंड फंजाई से मिल सकते हैं। बात आ गई समझ में। अब बात करेंगे एग्जाम्पल, जो आपका कैरोटीनॉइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। पंपकिन, कैरेट्स, कॉर्न, टोमेटोज। आपने देखा होगा जो टमाटर या फिर गाजर है, देखो गाजर के अंदर रेड कलर होता है ना, लाल होती है ऐसी, उसी तरह जो आपका टोमेटो है, टमाटर, वो भी लाल होता है। तो जो लाल कलर है उसको बोलते हैं हम कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। लाइकोपीन होता है, उसी को बोलते हैं हम कैरोटीनॉइड्स। क्लियर। अगर बात करें टाइप्स की, तो कौन कौन से टाइप्स है हमारे कैरोटीनॉइड्स के, अल्फा एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स, उसके बाद ल्यूटीन कैरोटीनॉइड्स एंड लाइकोपीन कैरोटीनॉइड्स। अगर हम यूजेस की बात करें तो आई हेल्थ, मतलब आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं कैरोटीनॉइड्स। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स आपके सेल के अंदर बन रहे हैं उनको प्रिवेंट करता है। कैंसर की रिस्क को कम करता है। इसके अलावा आपका स्किन हेल्थ, आपकी जो स्किन में ग्लो और कॉम्प्लेक्स को बढ़ाता है, आपकी जो स्किन है बहुत चमकदार हो जाती है कैरोटीनॉइड्स की सहायता से। अब बात करेंगे जो 7 नंबर हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट है वो हमारे पास है सोया, सोयाबीन। अगर हम सोया की बायोलॉजिकल की बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, तो फुली मेच्योर्ड ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट ग्लाइसिन सोजा। ग्लाइसिन सोजा बोटेनिकल नेम है इसका, ग्लाइसिन सोजा एंड ग्लाइसिन मैक्स। देखो इसमें लिखा हुआ है फुल्ली मेच्योर्ड ड्राइड सीड। मेच्योर मतलब बिल्कुल पका हुआ जो दाना होता है उसको लिया गया है, उसका बोटेनिकल नेम है ग्लाइसिन सोजा एंड ग्लाइसिन मैक्स। अगर हम बात करें फैमिली की, तो लेगुमिनेसी फैमिली का है सोयाबीन। ठीक है। अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, तो सोया में सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, फैटी एसिड्स मिलते हैं, फैट्स मिलता है, विटामिन मिलता है, आपको मिनरल्स मिलते हैं लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। इसके अलावा हाई क्वालिटी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बहुत अच्छा फुलफिल करता है सोया। अगर बात करें इसकी एप्लीकेशंस यूजेस की, तो एंटी ओबेसिटी, मोटापा को कम करता है, एंटी कैंसर, हाँ एंटी कैंसर एक्टिविटी है सोयाबीन की। अगर बात करें कौन सा कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छा एक्शन है इसका। प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस है आपकी बोन्स में वीकनेस आ रहा है, कैल्शियम डिग्रेडेशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपका सोया बहुत ही लाभदायक है। तो आज जो हमारे इस वीडियो की लास्ट हेल्थ सप्लीमेंट है, लास्ट हर्ब है, वो हमारी है गार्लिक। देखो गार्लिक को सभी लोग जानते हैं, गार्लिक को लहसुन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में लहसुन, सिनोनिम्स में भी इसको लहसुन बोलते हैं। ठीक है, अगर आप भारतीय हो या फिर अदर कंट्री से हो तब भी आप लहसुन के बारे में जरूर जानते होंगे। ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका इलियम सटाइवम। इलियम सटाइवम इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अगर फैमिली की बात करें तो लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो आपका गार्लिक या फिर लहसुन है। ठीक है। अगर केमिकल कंपोजिशंस की बात करें कि किसमें कौन से केमिकल फाइटोकेमिकल्स हैं, तो इसमें कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं, इसमें है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, नियरली 30% कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्रोटीन लगभग है 5 से 6%, 5 to 6%। उसके अलावा आपको मिलेगा इसमें फैट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, प्रोटीन्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे और कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं। अगर हम यूजेस की बात करें एप्लीकेशंस की, तो एंटी ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए बहुत अच्छा यूज है आपके लहसुन का। इसके अलावा एंटी टीबी, जिन लोगों को क्षय रोग हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, टीबी हो गया है, तो उसके अगेंस्ट में भी काम करता है। उसके अलावा HDL का लेवल बढ़ाता है और VLDL का कम करता है। HDL मतलब हमने बोला था कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो आपकी बॉडी के लिए लाभदायक है। VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। HDL का लेवल बढ़ाता है और VLDL है
उसके लेवल को कम करता है। उसके अलावा जो आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है। उसके अलावा जो सबसे अच्छा एक्शन है इसका एंटीबायोटिक है कि जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया पनप रही है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, उसको भी किल करता है। आई होप आपको पूरी ड्रग्स, पूरे हेल्थ सप्लीमेंट जो भी है आपके सिलेबस में आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।